हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वनाथन आनंद की एक गजब की गेम है। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी 1986 में और यहाँ विश्वनाथन आनंद के सामने बल्गेरियन ग्रैंड मास्टर वेंजिस्लाव इनकीओव थे। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का मुकाबला हुआ। सीधा गेम को शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ विश्वनाथन आनंद ने शुरू किया तो इनकोव ने यहाँ C5 किया, सिसिलियन डिफेंस खेला। तो इनक्यूब ने यहाँ C5 खेला, सिसिल डिफेंस। नाइट F3, देन हुआ D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 स्क्वायर पर यहाँ इस E4 पॉन पर अटैक है टेम्परेरी। तो नाइट C3 ऑब्वियस मूव है। नाइट C6, देन बिशप G5, E6, तो क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, बिशप E7 और इसके बाद यहाँ विश्वनाथन आनंद ने कैसल किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। कैसल यहाँ ब्लैक ने भी किया टूवर्ड्स शॉर्ट साइड, अपोजिट साइड कैसलिंग है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा घबराहट इसी तरह की गेम खेलने में होती है जहां ओपोजिट साइड कैसल हो। नाइट B3, तो इसीलिए शायद इस तरह की गेम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। शायद कुछ नया यहाँ सीखने को मिल सकता है। A5 यहाँ ब्लैक ने किया और यही वो कारण है जो अपोजिट साइड के असल में बहुत परेशान करता है अगले मूव में। यहाँ इस ए पॉन को आगे पुश करने की ना करने की कोई वजह नहीं है। तो आनंद ने यहाँ पहले अपने इस ए पॉन को आगे पुश करके उस पॉन थर्स्ट को रोक दिया और ऐसा करने के बाद इस बिशप के लिए बहुत स्ट्रांग आउटपोस्ट, माइट भी इस नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट तैयार। D5, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन बिशप गया G5 स्क्वायर पर। नाइट B4, देन रुक एट H गोज टू E1। मेरे ख्याल से यहाँ पर वाइट की डेवलपमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। D टेक C4, और D टेक C4 होने के बाद ब्लैक की गेम में थोड़ी थोड़ी कमियां आ गई है। अगर पहली कमी की बात करूं मैं, तो कुछ इस तरह से मुझे नजर आती है जिसमें लाइट स्क्वायर बिशप और रुक अभी डेवलप नहीं है। ऊपर से आनंद ने यहाँ उस पोजीशन का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स D8, रुक टेक्स D8 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स C4। उन्होंने आनंद ने यहाँ इस बिशप को अनडिफेंडेड करवा दिया और उसके बाद अपने स्पॉन एक्शंस को कंप्लीट किया। ब्यूटीफुल मूव। नाइट एट बी गोज टू D5, नाइट के ऊपर नाइट यहाँ ब्लैक ने लगाया और अपने इस पॉन, मैं कहूंगा कि कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर को बिल्कुल इंटैक्ट रखने की कोशिश की। लेकिन आनंद के पास अभी यहाँ सी फाइल में एक पॉन है C4, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया C7 स्क्वायर पर और अब आनंद को यहाँ मौका मिल चुका है इस F6 स्क्वायर पर पॉन्स को डबल करवाने का। रुक टेक्स D8 चेक, बिशप टेक्स D8, देन रुक D1, दोबारा उसी बिशप पर अटैक है तो ये बिशप वापस गया E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये गेम का मूव नंबर 17 है और आप यहाँ देखिए कि ब्लैक ने अभी तक भी अपना लाइट स्क्वायर बिशप और रुक टच तक नहीं किया है या कर नहीं पाया। नाइट टेक्स F6 चेक, जी टेक्स F6, बिशप पर अटैक बना तो बिशप गया E3 स्क्वायर पर। देन नाइट टेक्स B5, ए टेक्स B5 और किसी भी तरह से अब रुक को डेवलप करना इजी नहीं है और इसी तरह की डोमिनेशन गेम में चाहिए होती है। F5, और फ्रेंड्स F5 होने के बाद अब पॉन तो कम से कम आगे पुश होने वाला है, खासकर जब जब आनंद ने अपने नाइट को C5 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्या यहाँ F4 की ऑप्शन कंसीडर नहीं की जा सकती थी? की तो जा सकती थी। बिशप को डिफ्लेक्ट करवाया जा सकता था लेकिन ये बिशप D4 स्क्वायर पर आ सकता था। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि ई पॉन को आगे पुश कर देते हैं, ई पॉन को आगे पुश करने के बाद बिशप को डिफ्लेक्ट करवा दो, नाइट को फिर ले लेते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ बिशप टेक C5 कर लेगा तो बिशप टेक C5 नाइट पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप यहाँ इस रुक और बिशप की पोजीशन देखिए। यहाँ बहुत सुंदर बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट है। रुक D8 चेक होगा, बिशप बीच में लग भी गया, देन बिशप D6 होने के बाद आप यहाँ देखिए कि ये बिशप किस तरह से बच पाएगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि चेकमेट भी बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। खैर, यहाँ हुआ था E5 और अगले मूव में फ्रेंड्स क्या थ्रेट है क्लियर हमें नजर आ रही है। इस बिशप को डिफ्लेक्ट तो करवाना है लेकिन ऐसे कि ये नाइट बच ही ना पाए। तो आनंद ने यहाँ अपने नाइट को रखा D4 स्क्वायर। देन हुआ F4, बिशप पर अटैक और अब ये बिशप कहाँ जाए, पैसिव या फिर नॉट एग्जैक्टली। ये तो D2 स्क्वायर पर तो जा ही नहीं सकता। नाइट पर अटैक बना हुआ है ब्लैक का तो बिशप गया D6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक क्या बिशप G5 की ऑप्शन नहीं कंसिडर कर सकता? ये एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन हो सकता है ब्लैक के लिए, क्योंकि वहां यहाँ अगले मूव में थ्रेट दे रहा होगा कि डिस्कवर्ड चेक देने की, तो व्हाइट को फोर्सफुली यहाँ एफ पॉन को ही आगे पुश करना होगा। लेकिन इसके बाद ब्लैक यहाँ ई पॉन को आगे पुश कर सकता है और फिर वही थ्रेट होगा। एफ टेक C4 नहीं हो पाएगा, अदरवाइज यहाँ एक और थ्रेट होगी और सेकंड रैंक में पासर पहुंच चुका होगा ब्लैक का।
वेल बिशप C7 अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट कर सकता है। बिशप टेक्स D7, रुक टेक्स D7, कुछ इस प्रकार से ये गेम आगे बढ़ सकती है, लेकिन खैर वो मेरी इमेजिनेशन थी फ्रेंड्स। यहाँ ये देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था F6 देन बिशप C7 स्क्वायर पर। बिशप के C7 स्क्वायर पर जाने के बाद क्योंकि ब्लैक अपने पीसेस को डेवलप ही नहीं कर पा रहा है, और अगर पीस डेवलप नहीं हो रहे तो बेटर है कि उन्हें ट्रेड ऑफ कर लिया जाए, जो यहाँ इनकियोव ने किया। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स D7, रुक टेक्स D7 होने के बाद चलिए अटैक तो बना है बिशप पर, लेकिन ये बिशप चला गया C5 स्क्वायर पर, देन बिशप D6। और फ्रेंड्स, क्या आनंद अपने इस एफ पॉन, इंपॉर्टेंट एफ पॉन को भूल गए हैं? क्योंकि ये दो कनेक्टेड पासर्स बहुत मुश्किल हो जाएगा रोकना आने वाले समय में। लेकिन अगर ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स F2 ऑप्ट कर भी लेता है, देन रुक टेक्स B7, और रुक टेक्स B7 होने के बाद फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी लाइफ यहाँ पर ब्लैक की रहने वाली होगी। खैर यहाँ हुआ था बिशप टेक्स D2, इनकियोव ने यहाँ पर बिशप एक्सचेंज कर लिए, रुक टेक्स D6 हुआ, देन रुक C8 स्क्वायर पर अटैकिंग दिस C4 पॉन, देन B3। यहाँ पर व्हाइट का ऑब्वियस मूव है A4, और किसी भी तरह से ब्लैक की कोशिश है कि वो अपने रुक को एक्टिव गेम में लेकर आए। किंग B2, आनंद ये काम नहीं होने देने वाले। A टेक्स B3, देन किंग टेक्स B3। और फ्रेंड्स अब यहाँ इस पॉइंट पर क्या यहाँ एफ पॉन को आगे पुश करके कुछ गेम में और ज्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है? शायद F5 की ऑप्शन कंसिडरेबल थी, लेकिन यहाँ किंग को F7 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने रखा। मुझे ये मूव ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक चेक आई, और चेक आने के बाद अब ब्लैक B7 या H7 दोनों में से किस पॉन को बचाएगा, और खासकर B7 के बाद तो यहाँ व्हाइट के पास दो कनेक्टेड पासर्स होंगे। किंग गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स B7, और फ्रेंड्स दो कनेक्टेड पासर्स को, स्ट्रॉन्ग पासर्स हैं, ब्लैक के लिए इजी लाइफ नहीं रहने वाली। लेकिन यहाँ ब्लैक भी अपना एक पासर निकालने की कोशिश करेगा ई फाइल में मेरे ख्याल से। वेल इस पॉइंट पर H5 की ऑप्शन भी कंसीडर की जा सकती थी, लेकिन यहाँ H फाइल में पॉन ना बढ़ा करके E4 को पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया। देन व्हाट अबाउट दिस रुक टेक्स H7? अगर हो भी जाता है देन F5 होगा, रुक H6 चेक, किंग मूव हो जाएगा। खैर चलिए वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था रुक A7, और रुक के A7 स्क्वायर पर आने की वजह क्या है फ्रेंड्स? यहाँ हम देखिए वाइट जरूर अपने रुक को आइदर A1 या A2 किसी एक स्क्वायर पर लेकर आने वाला है। ब्लैक का ऑब्वियस मूव है E3 का, F टेक्स E3, F टेक्स E3, देन किंग गया C3 स्क्वायर पर, तो रुक D8। यहाँ ब्लैक का मूव आया, और यहाँ इनके ने आनंद की किंग को पॉन के नजदीक जाने से मना कर दिया है। रुक A2 ऑब्वियस मूव है, इसीलिए आनंद ने बहुत पहले इस A फाइल पर कब्जा कर लिया था। किंग गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ B6, और ये दो कनेक्टेड पासेस, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, बहुत मुश्किल होगा ब्लैक के लिए रोकना। खैर इस पॉइंट पर शायद किंग को ले जाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को E4 स्क्वायर पर रखा, और अपनी उम्मीद इस पॉन के ऊपर ही टिका कर रखी कि किसी भी तरह से इस पॉन को विन प्रमोट करेंगे ही करेंगे। तो B7 आनंद का जबरदस्त मूव। इस पॉइंट पर शायद रुक को B8 स्क्वायर पर ही ब्लैक को लेकर जाना चाहिए था, लेकिन इनकियोव की यहाँ कंसंट्रेशन 100% स्लिप हुई। उन्होंने यहाँ रुक D3 चेक को ऑप्ट किया। एक चेक देना, और खासकर जब ओपोनेंट की क्वीन प्रमोट करवा देना। वेल देखते हैं कि आखिर प्लान्स क्या थे यहाँ पर ब्लैक के। किंग गया B4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स किंग के B4 स्क्वायर पर जाने के बाद ब्लैक अब यहाँ क्या करता है? मेरे हिसाब से रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन बेटर थी। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती किंग C5 स्क्वायर पर जाता, और उसके बाद ब्लैक अपने रुक को अगर E1 स्क्वायर पर, B1 स्क्वायर पर लेकर भी जाता, तो इस पॉन का डिफेंस कैसे हो सकता था? किंग बिल्कुल सही स्क्वायर पर जा चुका था। लेकिन यहाँ रुक D2 ब्लैक ने किया, और आनंद आखिर अपने इस रुक को रुक के बदले में क्यों लेंगे? उन्होंने यहाँ किया B8 इक्वल स्क्वायर, रुक टेक्स A2, और यहाँ अब आनंद क्वीन प्रमोट कर चुके हैं। क्वीन B7 चेक, किंग गया D3 स्क्वायर पर। ब्लैक की सारी उम्मीदें इसी बात पर टिकी है कि क्या वो यहाँ अपने इस पासर को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा सकते हैं। क्वीन D5 चेक, और अब चाहे कुछ भी हो, अगर ये किंग C2 स्क्वायर पर भी जाएगा तो भी इस पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाना आसान नहीं होगा ब्लैक के लिए। क्वीन E4 चेक, कुछ इस तरह के रिपीटेड चेक्स, और एक बार जैसे ही ये किंग इधर इस E2 स्क्वायर पर पहुंचा, तो यहां पर आनंद अपने सी पॉन को आराम से आगे प्रमोट कर सकते हैं, और
फर्दर इस गेम में अपनी डोमिनेशन को बरकरार रख सकते हैं। पर यहाँ इस पॉइंट पर किंग को E2 स्क्वायर पर पहले ही ब्लैक ने ले लिया, तो आनंद का फाइनल मूव था यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश करने का, और यहाँ इस मूव के बाद इंकियोव ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी जरूरत है, कम से कम यहाँ ये पॉन प्रमोट नहीं होने वाला, क्योंकि ब्लैक अब पहले अपने इस रुक को बचाएगा या इस किंग को हटाकर यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश करने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं कि रुक C2 स्क्वायर पर यहाँ ब्लैक ने ले भी लिया, देन C6 एंड दैट्स इट। अब दो मूव चाहिए यहाँ पर वाइट को इस पॉन को क्वीन प्रमोट करने में, और ब्लैक अपने इस किंग को कहाँ लेकर जाएगा ताकि वो यहाँ इस रुक को ना गवा बैठे। तो फ्रेंड्स इस C5 मूव के बाद, इस डिस्कवर्ड अटैक के बाद इस गेम को आगे बढ़ाने का कोई और तुक था भी नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ज़रूर ये गेम पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।